हाँ तो भाई आज का टॉपिक है हाउ टू एक्चुअली अप्रोच अ गर्ल। सबसे पहली बात, ये टिप्स उन्हीं लोगों के लिए है जो टीयर 1 टीयर 2 सिटी में रहते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ही स्मॉल टाउन से हो, अगर आप गांव के रहवासी हो तो ये वीडियो मत देखना, वरना होगा ये कि ये वीडियो देख के आप चाहोगे अप्रोच करना ही, आपके मन में कोई बुरा इंटेंशन भी नहीं होगा, बट गांव वाले लोग आपको मिलके कूट देंगे क्योंकि वहाँ अभी ये कल्चर नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, लड़की को अप्रोच करने के लिए तुम्हारी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे अभी ये लुक्स मैक्सिंग का ज्ञान चोदेगा, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ग्रूमिंग की। बेसिक भाई बेसिक, नाक से बाल बाहर नहीं आ रहे, कान से नहीं आ रहे, अच्छा हेयर कट है, दाढ़ी नहीं आती तो शेव करी हुई है, अगर आती है तो अच्छे से रखी हुई है, वगैरह वगैरह। बेसिक नॉलेज तो आपको भी है, क्योंकि आप मानो या ना मानो ग्रूमिंग मैटर करती है। लड़की की बात तो बाद में, अगर आप किसी और इंसान से भी बात करने जाओ, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, तो वो पहले आपका अपीयरेंस देख के ही जज करेगा। आपके कपड़े इस्त्री है या नहीं, आपके कपड़े क्लीन है या नहीं, आपसे बास तो नहीं आ रही, ये सब सारी चीज़ सबकॉन्शियसली नोटिस होगी ही होगी। तो पहले तो ये स्टेप फिक्स करो, उसके बाद ही सब काम करेगा। सेकंड पॉइंट, आई कांटेक्ट करना है भाई पहले। मान लो अगर आप यहाँ बैठे हो, लड़की दूर खड़ी है, तो डायरेक्ट जाके प्रपोज नहीं करना कि क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी, नहीं भाई। पहले आई कांटेक्ट करो, धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड करो, एक इंटेंसिटी बिल्ड करो, ठीक है। उसी से आपको पता भी चलेगा कि आपको लड़की को अप्रोच करना है या नहीं। आपने ये वीडियो देख ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दूसरी लड़की को अप्रोच करना है। पहले शांत रहो, थोड़ा ऑब्जर्व करो कि लड़की आपसे आई कांटेक्ट कर रही है या नहीं। अगर वो भी उतना आई कांटेक्ट करिए जितना आप कर रहे हो, तभी आप उसको अप्रोच करने जाओ, वरना आप समझ जाओ कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आता है तीसरे पॉइंट की तरफ। अगर पहले दो पॉइंट आपके फिक्स हो चुके हैं, देन आप जाओ बात करने। और आप में इतना तो गूदा होना चाहिए भाई कि लड़की ने अगर मना कर दिया तो आप वापस उतने ही कॉन्फिडेंस से आओ और आकर बैठ जाओ। ऐसे नहीं कि छाण में अप्रोच करने गए, पैंट चो बोल कौन है, आएगी क्या, उसने मना कर दिया, और कंधे ऐसे हो गए, आके बैठ गए कि अब तो मेरी दुनिया ख़त्म है, सब रिजेक्ट किए जा रहे हैं। भाई, थॉमस एडिसन जो थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने 1000 ट्राई के बाद एक बल्ब बनाया था। तो किसी इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल पूछा कि आप 1000 बार फेल हुए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको। तो पता है उनका जवाब क्या था कि नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। तो हर एक रिजेक्शन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। कॉन्शियसली नहीं तो सबकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे भाई, ह्यूमन में इतनी कैपेबिलिटी तो है। अपना खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, सिर्फ दूसरों के वर्ड्स पे ही नहीं, अपने वर्ड्स पे भी उतना भरोसा रखो। तो रिजेक्शन से डरना नहीं है भाई। अगर वो आपको रिजेक्ट करती है तो वो आपके लिए बनी ही नहीं है, उसकी आपसे सेटिंग नहीं आएगी। तो बाद में जाके ब्रेकअप हो या डिवोर्स हो, उससे तो अच्छी बात है ना कि अभी से खत्म हो जाए या स्टार्ट ही ना हो भाई। हाँ, इससे एक चीज़ याद आई, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो दिमाग में ये मत लेके चलो कि मुझे इससे शादी करनी है भाई। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। रेड पिल में रहो या ब्लैक पिल में, कि कभी भी ब्रेकअप हो सकता है। आपको इतना भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस आदमी के या उस औरत के आने से या जाने से। और लड़की भी आपको तभी हाँ बोलेगी जब आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि कोई आए या जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने काम में बिजी हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहली प्रायोरिटी आपका काम होनी चाहिए, कोई इंसान नहीं भाई। क्योंकि आपके साथ इंसान भी तभी रहेगा जब आप पहले खुद को प्रायोरिटी दोगे, अपने काम को दोगे, धन उस पर्सन को दोगे, ठीक है। तो अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट। आई कांटेक्ट भी कर रहे हो, आपकी ग्रूमिंग वगैरह सब ठीक है, अब क्या। तो अब आपको जाना है, देन स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट से करना है। क्या आप उसके परफ्यूम की तारीफ़ कर सकते हो कि यू स्मेल वेरी नाइस, आप उसके बालों की तारीफ़ कर सकते हो। और एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ मैं भाई, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कहीं। लड़की की आंखों की तारीफ़ करो, क्योंकि वो अपनी आंखों से बहुत ऑब्सेस्ड होती है और उन्हें खुद की आंखें बहुत पसंद है। आई मीन उन्हें अपनी आंखों के बारे में सुनना बहुत पसंद होता है। सो यू हैव रियली प्रिटी आइज, यू स्मेल गुड, वगैरह वगैरह सब। तभी उसका रिप्लाई आएगा, आई मीन वो रिप्लाई देगी। उसी रिप्लाई से आप समझ जाएंगे कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं। अगर वो रिप्लाई थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत छोटा नहीं, ओह ऐसा हुआ, तो आप समझ जाना कि नहीं हो सकता इसमें। अगर थोड़ा सा भी एंगेजिंग आए, थैंक्स, ऐसा कुछ, तो आप समझ जाना कि आप इसमें आगे बात कर सकते हो। पहले वाले केस में आपको बात ही नहीं करनी, वापस आ जाना है। अगर दूसरा वाला केस है कि एंगेजिंग रिप्लाई आया है, तो आपको लड़की का इंस्टा आईडी मांगना है। और डायरेक्ट नहीं कि चल तेरा इंस्टा नहीं भाई, पहले आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, देन आपको अपना पर्पस और इंटेंशन बताना है कि मैं वहाँ बैठा था, मैंने आपकी तरफ देखा, सोचा आपसे बात कर लूँ, और आपसे बात करके अच्छा फील हुआ, तो क्या मैं आपका इंस्टा आईडी ले सकता हूँ। ऐसे इंग्लिश में बोलना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लड़की आप पे 100% फिदा हो ही जाएगी अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगी तो, कि इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है कि डायरेक्ट आके अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर दी। भाई, आजकल के मर्दों में इतना गूदा नहीं होता।
तो आपकी पर्सनालिटी, आपका इंप्रेशन वही पॉइंट से पड़ जाएगा। देन उसी से बात आगे बढ़ाओ, और हाँ, पहले तुम्हें डायरेक्ट वो वाले बात नहीं शुरू कर देनी है, पहले तुम्हें दोस्त बनना है। आई नो लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, मैं भी उस चीज़ में बिलीव करता हूँ, बट इन सब चीज़ों की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है मेरे भाई। या ऐसा कह लो कि दोस्ती एक बहाना है इन सब चीज़ों का। तो शुरुआत तुम्हें हल्की फुल्की बातें करनी है कि उसके इंटरेस्ट क्या है जानना है, तुम्हें अपने इंटरेस्ट बताना है, तुम लोगों की ट्यूनिंग मैच हो रही है नहीं तुम्हें जानना है वो सब। अपने मेल फ्रेंड से कैसे बात करते हो तुम, बिल्कुल वैसा ही बात करनी है, बट रिस्पेक्ट के साथ। उन सब के सामने गाली गलौज ना करो तो बेटर रहेगा। अगर लड़की वैसी है तो तुम भी दो, कौन मना कर रहा है, गुस्सा हो। बट लड़की मोस्ट ऑफ डिसेंट ही होती है और ज़्यादा गालियाँ देना पसंद नहीं करती, तो उनके सामने गाली वगैरह मत दो। और बाकी तो अपने दोस्तों से जैसे बात करते हो वैसे ही बात करो। एंड देन थोड़े टाइम जाने के बाद, थोड़ा महीने जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि अब तुम्हें प्रपोज करना है। जब वो बहुत लाइन दे रही होगी तब प्रपोज कर दो, तब तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और हाँ, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही आशा बांध के मत बैठ जाना। देखो, होने को तो हो भी सकता है आपका रिश्ता, शायद से मैरिज तक पहुंच भी जाए, बट ऐसे रैंडम रिश्ते कभी शादी तक नहीं पहुंचते, तो ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है। और हाँ, एक्सपीरियंस की बात आई तो बता देता हूँ कि अगर आपका सपोज ब्रेकअप भी हो गया तो ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, आप फीमेल नेचर को और अच्छे से जानोगे। तो मन में बहुत ही फिक्स इंटेंशन लेके मत चलो कि इसी से शादी करूँगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हाँ भाई, थोड़े वो हवसी ख्याल दिमाग में मत लाना, वो बहुत ही क्रीप लगते हैं। और लड़कियों का ना सबकॉन्शियस ब्रेन, उनका इंट्यूशन बहुत ही क्लेवर होता है, हम लड़कों से तो बहुत आगे होता है। वो पहले ही नाप लेती है कि इस लड़के के मेरे लिए क्या इंटेंशन है, ठीक है। तो वैसे ऐसा नहीं कि दिखाने नहीं है, नेचुरली नहीं रखने हैं, तभी आप बच पाओगे। वरना आप एक्टिंग करो तो उसको तो पता चल ही जाएगा, जैसा मैंने कहा। तो इंट्यूशन क्लियर रखो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। एज एक्सपीरियंस आप वर्क करने की ट्राई करो रिलेशनशिप पे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक लर्निंग हो गई। ऐसे ही बढ़ते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, ना ना ही लाइफ में, ना ही इस चीज़ में। रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा काम और तुम होने चाहिए, उसको सब मान के मत बैठ जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।